आयुषी कल तूने बच्चा मेरे को इसका हुई थी कि 6th वाले में सिर्फ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, देख मैं तेको निकाल के दिखाता हूँ अपने हिसाब से। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 माइनस पी ऑफ वो जो भी अपना यानी वो जेड स्कोर ऑफ माइनस 1.83 होना चाहिए, करेक्ट। अब माइनस 1.83 का अपन निकालते हैं, 1.80123 0.0336 है। नाइन सिक्स सिक्स फोर 0.9664। बच्चे में भी आ रहा है बेटा, वो उसने प्रॉपर्टी क्यों यूज किया मुझे कोई आइडिया नहीं, क्यों अपने आप को कंफ्यूज करना चाहता था वो, बिना यूज किया आता है भाई वो। जो मैं तो कल बताऊँ, वही तूने जब बोली मुझे लगा कुछ मैंने स्किप कर दिया गया, क्योंकि मैंने एक्चुअल में मैंने क्वेश्चंस घर से सॉल्व ही नहीं किए थे, मेरे को दिख गया हाँ ये तो टेबल से आ रहे हैं, तो मैंने छोड़ दिया था। तो वेन यू सेड आई थॉट भाई कोई प्रॉपर्टी मैंने स्किप किया, मैंने एक सॉल्व करेगा तो आंसर बैठ रहा था, फिर मैंने एक्चुअली 7th और 8th भी करके देखा ही था। ठीक है चलिए, हाँ ये तो एक तो टाइम पाएगा, ये तो वो कल भी बताया था मैंने, ये इस वो इसके जैसा रहता है। तो अगर तेरे को दिया हुआ है कुछ ऐसा दिया है तो पी ऑफ 3 माइनस पी ऑफ 2 यानी एफ ऑफ 3 माइनस ये करना रहेगा, दोनों का सबट्रैक्ट करना रहेगा। हाँ तो क्या होगी, क्या बताऊँ, पेज नंबर ओके सॉरी, वी आर समवेयर ऑन पेज नंबर 559 अब ये देखो गाइस, अभी अपन लोगों को z डायरेक्टली दिया हुआ था, तो अपन लोग वो फंक्शन में डाल के देख रहे थे, मैं p ऑफ लिखता रहता हूँ हमेशा, सॉरी p ऑफ f ऑफ लिखना पड़ता है उस चीज़ के लिए। ठीक है अब देखो यहाँ पे मुझे x दिए हुए हैं, तो x से याद है आपको z पे जाना, z इज x माइनस म्यू बाय, भाई इसका नाम क्या था, ओ भाई इसका नाम क्या था, गुड हाँ ठीक है। तो देखो अब पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये इसका z जैसा क्या आना शुरू हो जाएगा मेरा 13 माइनस 10/2 मतलब 3/2 मतलब 1.5 हो जाएगा। तो मुझे बेसिकली प्रोबेबिलिटी z लेस दैन 1.5 निकालनी है, तो उसके डायरेक्टली फंक्शन 1.5 में डाल दूंगा, मैं निकाल दूंगा। एक बार देख लो अपना वही आ रहा है नहीं आ रहा है, पॉजिटिव 1.5 है। ठीक है 0.9332 0.9332 ठीक है। तो ये ऐसे में पूरे बचे हुए कर लोगे खुद से, कुछ नहीं, ये x से करस्पॉन्डिंग क्या z की वैल्यू होगी, आपको म्यू और सिग्मा उसने दिया हुआ है। ठीक है अब ये देखिएगा इस 5th इज अ गुड क्वेश्चन, बट एक्चुअली में 6th और बेटर तो एक ही जगह पे स्टार मार्क करवाते, जैसे मैं 6th पे किया हुआ है स्टार मार्क, आप 5th पे भी कर सकते हो। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले अपन लोग वो समझते हैं, एक समझोगे, हाँ ये देखिए, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सर्टेन एग्जामिनेशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो क्लियरली दिया हुआ है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, विथ मीन 30 स्टैंडर्ड डिविएशन 10, 1000 बच्चों ने दिया था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस दैन 33 मार्क्स, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस दैन 33 मार्क्स। तुम मुझसे पैसे ले जाना बेटा, मैं तो पैसे कल भी लाया था मैं, एक सेकंड गाइस, यस थैंक यू। हाँ कैलकुलेट स्टूडेंट स्कोरिंग लेस दैन 33 मार्क्स, पहले बार स्टूडेंट में प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है तो बेटा ये मेरा x है 33, उसे करस्पॉन्डिंग z कितना हो जाएगा 33 माइनस 30/10 मतलब 0.3 हो रहा है, तो जहाँ पे p x लेस दैन 33 चाहिए था। ठीक है अब मुझे p z लेस दैन 0.3 हो जाएगा, कोई इशू है इसमें किसी को। ठीक है अब टेबल से देख के निकाल लूंगा मैं, वो तो इजी पार्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6179 आ रही है। मुझे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, ये पता है, प्रोबेबिलिटी मेरा 0.6179 है, फेवरेबल कितने पता नहीं, टोटल मेरे को 1000 दिए हुए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा उससे तो वो आ जाएगा 617.9, जिसको 618 अप्रोक्सीमेटली मैं लिख सकता हूँ।
देखो प्रोबेबिलिटी आएगी तो 0.6179 हो, समझा हो जाए। मतलब तूने एक रैंडम बच्चे को उठाया तो उसका मार्क्स लेस दैन 33 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6179। तो ऐसे कितने बच्चे हो गए? तूने 1000 बच्चों में से उठा रहा था तो कितने बच्चे रह गए? तो 617.9 बच्चे हो जाएंगे, समझे हो जाए। उसको मैं राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ कि बच्चे डेसिमल में नहीं हो सकते, तो 618 टाइप कुछ हो रहा है वो, ठीक है। सेम पैटर्न में मोर देन 50 मार्क्स का अगर चाहिए मुझे, तो आप मुझसे क्या मांग रहे हो? x ग्रेटर देन 50, तो उसे p z ग्रेटर देन समथिंग रहेगा, तो उसके लिए 1 माइनस p z लेस देन दैट सेम थिंग वाला डालूंगा मैं, जब मेरा आंसर आ जाएगा किस्सा खत्म। मुझे एक चीज़ बताओ, छोड़ जान दो, कंफ्यूज नहीं करता मैं। अब वही 35 से 45, 30 से 45, ठीक है, p 30 x 45, करेक्ट। इससे करस्पॉन्डिंग z निकलेगा, इससे करस्पॉन्डिंग z निकलेगा समथिंग ये z वाले का, इसका निकालूंगा, किस्सा खत्म। फिर ये वाले की प्रोबेबिलिटी माइनस ये वाली की प्रोबेबिलिटी जो होती है, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल नंबर 5 है एग्जैक्टली उसके आसपास में एग्जाम्पल नंबर 6 है, बट आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसमें थोड़े बेटर क्वेश्चन थे क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन स्कोर ऑफ 300 स्टूडेंट्स दिया गया है, रमेश स्कोर्ड 800 आउट ऑफ 1000, ठीक है। एवरेज इज 700, एवरेज 700 का मतलब क्या हो गया? वो मीन हो गया आप लोगों का, तो मीन इज 700 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज कैलकुलेटेड एज 180। चलो ये भी बढ़िया है। फाइंड आउट हाउ हैज राम, ठीक है, फाइंड आउट रमेश का अप्रोक्सीमेट रैंकिंग वगैरह ने क्या कैसा है, कितने बच्चों से बेटर किया उसने। तो पहले तो देखो ये बंदे का खुद का स्कोर कितना है? 800 आउट ऑफ ये, ठीक है। पहले अपन लोग देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने कितने से बेटर किया है, अपने को मीन पता है, सब कुछ पता है। हमारे x की अभी के लिए वैल्यू 800 है, हाँ, तो देखो मेरी z की वैल्यू करस्पॉन्डिंग वाली कितनी जाएगी? 800 माइनस 700 अपॉन 180 समथिंग लाइक 100 अपॉन 180 कटा कटा 5 अपॉन 6, अच्छा 0.56 अप्रोक्सीमेटली हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक अभी तक है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप ये देखना चाहते हो मान लो उसने कितने लोगों से बेटर किया है, तो जिन जिन का इससे कम रहेगा उन लोगों से उसने ज़्यादा किया है, तब ये प्रोबेबिलिटी आप लोगों को निकालनी है z लेस देन 0.56 की। आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे 0.7123 आ रही है, दैट इनटू चाहे तो 300 बच्चे थे वो मल्टीप्लाई करोगे तो 213.69, मतलब उसने 214 बच्चों से बेटर किया हुआ है, समझाए। अब वैसे ही आप लोग बी वाला सब पार्ट देखो एक बार के लिए, तो हाँ यस बेटा, सॉरी यस। अब इसका सेकेंड सब पार्ट भी वैसे ही, एक बच्चे ने 420 किए, बताओ उसने कितने लोगों से बेटर किया हुआ है। थर्ड सब पार्ट बहुत अच्छा एक्चुअली इसका, ये थर्ड सब पार्ट पे भी स्टार मार्क कर लो आप लोग स्पेसिफिकली, तो बच्चे लोग फर्स्ट सेकंड करके तक खुश हो जाते हैं, थर्ड तक पहुंचते नहीं कभी लाइफ में। अभी देखो क्लियरली बताया गया है कि अभय ने इतने लोगों से बेटर किया है, तो बताओ उसके मार्क्स कितने हैं? नहीं, तो अब देखो उसने इतने लोगों से अगर बेटर किया हुआ है, ठीक है, तो अब ये देख ये तेरा क्या हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, चलते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनसे बेटर किया है, यहीं से लिखा था सोल्यूशन, ये देख देखो अभय ने 40 क्या है हैज़ डन बेटर, ये इतने किया है, ठीक है, हाँ नहीं हैज़ डन बेटर देन इतने स्टूडेंट्स की, एक सेकंड क्या रुझान, हाँ 44.83 बच्चों से बेटर किया हुआ है उसने, फाइन। तब देख करस्पॉन्डिंग टू 44.83% मतलब 0.4483 है। अब तुम लोगों को उल्टा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 4483 0.4483 कहाँ पे आ रहा है, ढूंढो यहाँ पे 0.4483, ये इससे तो पहले ही आएगा 4483 या उससे जस्ट आसपास में देखो कहाँ, ओह अच्छा हाँ ये रहा, क्यूटी माइनस 1.0 1 पॉइंट माइनस
0.10123 ठीक है ना, तो माइनस 0.13 चल रहा है। ये देख लो, ये आ गया तुम्हारा z, उसे करस्पॉन्डिंग। तुमको x चाहिए था जो तुम्हारे मार्क्स है, तुमको ये और ये पता था, सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर उससे आ जाएगा। समझे चीज़ क्या हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 ठीक ठाक है, एक बार देख लो इसको। क्वेश्चन 7 खुद से भी कर पाओगे तुम, एक बार देख लो बस। z स्कोर वाला जो कि पेज नंबर है 748 एंड 749। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आप लोगों से, तुम उसको स्किप करो। एग्जाम्पल नंबर 8 पे स्टार मार्क कर लीजिए प्लीज। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है मैंने। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ स्टूडेंट ऑफ आर्टिकल्स आर अंडर 45, 8% आर ओवर 64। कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ना तो आप लोगों को म्यू पता है, ना तो आप लोगों को सिग्मा पता है, ठीक है। बट देखो अब आप लोगों को ये बताया गया है कि x 45 वाला कितना है, लेस देन 45, 31% है, 0.31 है, ठीक है। तो अब देखो कब तुम्हारा 0.31 आ रहा था, हाँ z स्कोर की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो वैसे मैं देख के ला भी लूँ, बट वो x के नहीं z के टर्म से चाहिए था, तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन के लिए z माइनस नहीं z नहीं सॉरी 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। 0.31 कब दे रहा है, अब ढूंढते हैं 0.31 कब आ रहा है। टेबल में ढूंढो बेटा 0.31 कब आ रहा है हमारा। दो इक्वेशन बनेगी, ये एक ही बननी है, एक और बनेगी थी 0.31। मुझे तो ये दिख रहा है 0.31 के पास में, बस एक यही दिख रहा है मुझे देखा जाए तो, और एक ये दिख रहा है, ये ज़्यादा पास में है, तो मैं माइनस 0.5 लूँगा, ठीक है ना। कहाँ गया, नहीं है इधर। तो ये बेसिकली f ऑफ माइनस 0.5 चल रहा है, तो पहली इक्वेशन क्या करेगी 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज माइनस 0.5। इससे मेरी एक इक्वेशन आ गई है। अब देखो नेक्स्ट उसने क्या बोला है, 8% आर ओवर 64, 0.08। अब इसके करस्पॉन्डिंग वैसे निकाल तो लूंगा मैं, बट अब मुझे यहाँ पे से जब निकालना रहेगा तो 1 माइनस वैसा स्कोर करना पड़ेगा, यानी ये देखो ये 0.08 की जगह पे मेरा अगर इतना एरिया 0.08 है तो सिंपली ये 0.092 हो रहा है मेरा, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरा दूसरा वाला जो आएगा z स्कोर का ये बन जाएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, फिर आगे का आप सॉल्व कर सकते हो, वो इतना आपको परेशान नहीं करेगा। वो क्वेश्चन को प्लीज़ आप हाईली इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो। एग्जाम्पल नंबर 9 ईजी है, आप लोगों के लिए एक बार पढ़ने जाते हो पढ़ लो, आप ऐसे ही करते हुए आ रहे हो। ईजी है ये, मीन पता है, डिविएशन पता है, लेस देन 45 मोर देन 54 बिटवीन 48 एंड 56, बचकानी हरकत है। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा अभी आप लोगों ने किया है ना सॉर्ट ऑफ, उसके जैसा ये जो पहले कर रहे थे आप लोग, तो ये भी आप कर सकते हो, इसको 4 मार्क कर लो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। अब सबसे अच्छा आई थिंक 11th वाले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन एक बार मन में पढ़िए आप लोग। ये देखो तुम लोगों को ये दिया हुआ है, तुमको पहले तो ये मुझे बताओ ये समझा क्या। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाले के इसमें टर्म्स में ऐसा लिखूंगा मैं। अब ये देखो तुम लोगों को ये तो इसको z में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 4 माइनस वो जो भी होगा यार x क्या 10 माइनस 10 अपॉन 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये z लेस दैन 0 हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या रहता है यहाँ पे का 0.5 रहता था, अपन ने देखा हुआ था। तो ये मेरा कितना बन गया है माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.4772। ये उधर जाएगा अगर x माइनस 10 अपॉन 4 यानी फंक्शन अब रादर 0.9772। अब उसके करस्पॉन्डिंग मुझे ढूंढना पड़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग मेरा 2 आ रहा था मे बी ये ऐसा, तो उससे x की वैल्यू 18 आ रही है। समझे चीज़? प्लीज़ ये वाले इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, ये अच्छा है बहुत, ठीक है। यहाँ पे अपना चैप्टर वैसे हो रहा है ख़त्म प्रोबेबिलिटी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अब तो आप लोगों का टाइम टेबल्स भी आ गया है, तो आप लोग करना शुरू कर लीजिएगा। फाइन।